हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डेप्थ स्टडी विद आशीष में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं क्लास 12 का राजनीतिक विज्ञान अर्थात पॉलिटिकल साइंस का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉप 15 वेरी इंपॉर्टेंट और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराने वाला हूं, जो सभी क्वेश्चंस 3 मार्क्स के होंगे। अर्थात 3 मार्क्स का मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूं। दोस्तों, ये जो है पार्ट 1 है, इसमें मैं जो है 15 क्वेश्चन कराऊंगा। इसके बाद और एक वीडियो आएगा 3 मार्क्स वाला, जिसमें मैं और 15 क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, टोटल 30 क्वेश्चन जो है मैं 3 मार्क्स वाला कराने वाला हूं। तो दोस्तों, ये पार्ट 1 है। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन कॉल में प्रेस कर लीजिए और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि दोस्तों इस प्रकार का कंटेंट जो है हर एक विद्यार्थी को प्राप्त हो सके। दोस्तों, मैं आपको पहले बता दूं कि जो पॉलिटिकल साइंस है, इसका मैंने जो है ऑब्जेक्टिव वीडियो 5 ऑब्जेक्टिव वीडियो अपलोड कर दिया हूं। यदि आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज का सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संघवाद क्या है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो संघवाद एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें शक्ति का विभाजन केंद्र और राज्यों के बीच किया जाता है। इनमें दोनों स्तरों की सरकारें स्वतंत्र रूप से कार्य करती है और उनके अधिकार संविधान द्वारा सुनिश्चित किए जाते हैं। ठीक है, तो आपको जो है यहाँ पे पढ़ने से इजी में मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैं लिखा हुआ हूँ। आप दोस्तों एक बार पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। पूछा गया है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन, ठीक है, के मुख्य उद्देश्य क्या थे। दोस्तों, जब विश्व 2 भागों में बट गया था, एक यूएसए और एक यूएसएसआर, ठीक है, उस समय में जो है गुटनिरपेक्ष आंदोलन, गुटनिरपेक्ष का जो है गठन हुआ था। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि गुटनिरपेक्ष का उद्देश्य क्या था। तो यहाँ पे देखते हैं कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन का मुख्य उद्देश्य शीत युद्ध के दौरान किसी भी शक्ति गुट से ना जुड़ना, अर्थात ना यूएसए में जुड़ना और ना ही यूएसएसआर में जुड़ना, विकासशील देशों की स्वतंत्रता और संप्रभुता को बनाए रखना और अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना था। ठीक है, मतलब ना हम इस गुट में शामिल होंगे और ना ही इस गुट में शामिल होंगे। इन लोग जो है एक स्वतंत्र गुट रखेंगे। ठीक है, यही थे गुटनिरपेक्षता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता का क्या महत्व है। तो देखते हैं। भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है कि राज्य सभी धर्मों से समान दूरी बनाए रखेगा, अर्थात यह सभी नागरिकों को धर्म की पहचान स्वतंत्रता प्रदान करता है और किसी विशेष धर्म को प्रोत्साहन नहीं देता। अर्थात सभी धर्मों की जो है यहाँ पे रिस्पेक्ट की जाती है, सम्मान दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है। पूछा गया है कि भारत में दलों की बहुदलीय व्यवस्था का क्या महत्व है। दोस्तों, यहाँ पे जो है बहुदलीय व्यवस्था पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं। भारत में बहुदलीय व्यवस्था लोकतंत्र को मजबूत बनाती है। यह विभिन्न मतों और विचारों को मंच प्रदान करती है, जिससे विविधता और प्लुरलिज्म, ठीक है, यहाँ पे इंग्लिश वर्ड आ गया है, ठीक है, यहाँ पे आप सुधार लेंगे, को बढ़ावा मिलता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। पूछा गया है भूमंडलीकरण से क्या तात्पर्य है। तो भूमंडलीकरण क्या होता है, चलिए मैं आपको बताता हूं। यह एक प्रक्रिया है जिसमें दुनिया भर के देश आर्थिक, सांस्कृतिक और सामाजिक, राजनीतिक और तकनीक रूप से एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, निवेश और सूचना तकनीक के विकास को बढ़ावा देता है। मतलब दोस्तों, भूमंडलीकरण मतलब होता है वैश्वीकरण। ठीक है, भूमंडलीकरण मतलब क्या होता है, वैश्वीकरण। वैश्वीकरण मतलब होता है प्रवाह। इसका मतलब क्या होता है, प्रवाह। प्रवाह मतलब होता है किसी भी चीज को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, चाहे वो विचार हो, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र से हो, या फिर सांस्कृतिक क्षेत्र से हो, या फिर राजनीतिक क्षेत्र से हो, या फिर कोई भी तकनीक उपकरण हो। ठीक है, किसी भी तरह से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना ही वो भूमंडलीकरण या फिर वैश्वीकरण या फिर प्रवाह कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है राजनीतिक दलों की भूमिका क्या होती है। तो यहाँ पे देखते हैं। राजनीतिक दल लोकतंत्र में जनता और सरकार के बीच सेतु का काम करती है। वे चुनाव लड़ते हैं, नीति निर्माण में भाग लेते हैं और सरकार बनने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है कि भारत में न्यायिक पुनरावलोकन का पुनरावलोकन क्या है। तो यहाँ पे आप बताएंगे कि न्यायिक पुनरावलोकन वह अधिकार है जिसके तहत न्यायपालिका सरकार के कार्यों और कानूनों की संवैधानिकता की समीक्षा कर सकती है। यदि कोई कानून असंवैधानिक पाया जाता है तो न्यायपालिका उसे अमान्य कर सकती है। ठीक है, आप समझ रहे होंगे न्यायपालिका के बारे में। दोस्तों, आपको जो है तीनों फॉर्मेट याद रखना है, तीनों चीज याद रखना है। जो 3 अंग होती है सरकार की, एक होती है विधायिका, एक होती है कार्यपालिका और एक होती है न्यायपालिका। तीनों के बारे में आपको जो है अच्छी तरह से याद होनी चाहिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। नेक्स्ट है कि संसदीय प्रणाली की 2 विशेषताएं लिखिए।
तो संसद प्रणाली की पहली विशेषता है कि कार्यपालिका संसद के प्रति उत्तरदायी होती है, और सेकंड है कि प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल संसद से ही चुने जाते हैं। ठीक है, तो ये दो विशेषताएं यहाँ पे आप जान गए। इसके अलावा भी बहुत सारी विशेषताएं हैं जो आप लिख सकते हैं। यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, भारत में राष्ट्रपति की 2 शक्तियां लिखिए। तो सबसे पहली शक्ति है विधायी शक्ति, मतलब राष्ट्रपति संसद के सत्र बुला सकते हैं और विधेयकों को स्वीकृति दे सकते हैं। विधेयक क्या होता है? विधेयक वह कानून, मतलब कानून बनने से पहले जो पेपर में लिखा हुआ चीज़ रहता है उसे जो है विधेयक बोलते हैं। लेकिन जब यहाँ पे जो है सबका साइन मोहर हो जाता है तब दोस्तों ये जो है विधेयक कानून बन जाता है। दूसरा शक्ति है न्यायिक शक्ति। इसमें जो है राष्ट्रपति जो है दया याचिका निर्णय ले सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, अनेकता में एकता का क्या महत्व है? तो दोस्तों अनेकता में एकता भारत की विशेषता है, जहां विभिन्न धर्मों, जाति, भाषा और संस्कृति के लोग एक साथ मिलकर रहते हैं। यह राष्ट्रीय एकता और सामाजिक सौहार्द को मजबूत बनाता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो समझ में आ रहा है आपको, अनेकता में एकता। यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 है, पूछा क्या है, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद क्या होती है? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद वह अपराध है जिसमें विभिन्न देशों के लोग या संगठन वैश्विक स्तर पर हिंसा फैलाते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य होता है राजनीतिक, धार्मिक और वैचारिक लक्ष्य हासिल करना। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 है कि मानवाधिकार क्या है? तो मानवाधिकार वे मूल अधिकार हैं जो प्रत्येक व्यक्ति को जन्म से ही प्राप्त होते हैं, जैसे जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार आदि। ये अधिकार अंतर्राष्ट्रीय कानूनों द्वारा भी संरक्षित किए जाते हैं। ठीक है, मानवाधिकार आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है कि भारत में चुनाव आयोग की भूमिका क्या है? तो दोस्तों भारत में चुनाव आयोग की जो है महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि ये जो है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो है यह राजनीतिक दलों की मान्यता देते हैं और चुनाव कार्यक्रम तय करते हैं और आदर्श आचार संहिता लागू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, पूछा गया है कि राष्ट्रीय एकता परिषद का उद्देश्य क्या है? तो राष्ट्रीय एकता परिषद का उद्देश्य सांप्रदायिकता, तनाव, जातीय विवाद और क्षेत्रीय असंतोष को दूर करना और राष्ट्रीय एकता को मजबूत करना है। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका क्या होती है। तो विपक्ष लोकतंत्र में सरकार की नीतियों पर निगरानी रखती है और जनहित से जुड़े मुद्दे उठाती है और सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित करता है। यह लोकतंत्र के लिए आवश्यक है। तो दोस्तों ये रहा आपका पॉलिटिकल साइंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो सारे क्वेश्चन जो है 3 मार्क्स के थे। ठीक है, इसके बाद मैं दोस्तों और एक वीडियो लाऊंगा 3 मार्क्स का, जिसमें दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। उसके बाद दोस्तों मैं वीडियो अपलोड करूंगा जो 5 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, आप जाके सब वीडियो को देख लेंगे, उसके बाद अपने एग्जाम में बैठेंगे। ठीक है, MCQ का वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, आप जाके डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए, आपको मिल जाएगा, या फिर आप हमारे चैनल में भी विजिट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।